नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेली यूज वर्ड। वैसा वर्ड जिसको हम अपने रोज के लाइफ में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो वर्ड और उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा START। इसको पढ़ते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। कोई भी काम हमको करना होता है और उसको हम जब शुरू करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसी को शुरू करने को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर वही काम बहुत देर से हो रही है और हम कह रहे हैं कि बंद करो तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको कहते हैं इंग्लिश में स्टॉप। STOP। इसको पढ़ते हैं स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है बंद करना या रुक जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WALK। इसको पढ़ते हैं वॉक। वॉक मतलब क्या होता है? एक होता है दौड़ना, दूसरा होता है घूमना। जब हम लोग घूमते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं। और जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रन। दौड़ने को रन और टहलने को क्या कहते हैं? वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TALK। इसको पढ़ते हैं टॉक। अभी क्या लिखे थे हम लोग? वॉक। वॉक मतलब टहलना और अगला वर्ड क्या है हमारा? टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। बात करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा OPEN। जब किसी चीज को खोलना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उसको खोलो और इंग्लिश में उसको क्या पढ़ते हैं? ओपन। इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं ओपन और हिंदी में उसको कहते हैं खोलो। ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना। लेकिन ओपन मतलब होता है खोलना, लेकिन अगर उसको कहते हैं कि बंद करो तो उसके लिए इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग? CLOSE। इसको पढ़ते हैं क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। ओपन मतलब खोलना और क्लोज मतलब बंद करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FAST। इसको क्या कहते हैं? फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? तेजी से या जल्दी। कहते हैं ना किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो करते हैं क्विक फास्ट, जल्दी करो, तेजी से। तेजी से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। लेकिन अगर उसी काम को हम कहेंगे कि धीरे धीरे करो तो धीरे धीरे के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? स्लो। SLOW। इसको पढ़ते हैं स्लो। स्लो मतलब होता है धीरे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा EAT। इसको पढ़ते हैं इट। इट मतलब होता है खाना। अगला वर्ड है THERE। इसको पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहां। अगर किसी को कहते हैं कि वहां जाओ तो क्या कहते हैं? गो देयर। और पास बुलाते हैं तो कहते हैं कम हेयर। मतलब यहाँ आओ तो कम हेयर और वहां जाओ तो गो देयर। तो देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहां। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HERE। इसको पढ़ते हैं हियर। हियर मतलब होता है यहाँ। जब किसी को अपने पास बुलाना होता है तो क्या कहते हैं? कम हियर मतलब मेरे पास आओ। लेकिन अगर किसी को अपने से दूर भेजना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? गो देयर मतलब वहां जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SLEE और P। इसको पढ़ते हैं स्लिप। स्लिप। स्लिप मतलब होता है सोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा RU और N। इसको पढ़ते हैं रन। रन मतलब होता है दौड़ना। धीरे धीरे जब कोई चलता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक। लेकिन जब कोई तेजी से दौड़ के जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा READ। इसको पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। जब हम अपने से खुद से पढ़ते हैं, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है हमारे सामने में, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WHITE। इसको पढ़ते हैं
व्हाइट। व्हाइट मतलब होता है उजला। नेक्स्ट वर्ड है SING, इसको पढ़ते हैं सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, शराब पीना नहीं। ड्रिंक मतलब कुछ भी पीना, दूध पीना, पानी पीना, कुछ भी जो हम पीते हैं उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक मतलब होता है पीना। अगला वर्ड है हमारा GOO और D, इसको पढ़ते हैं गुड। जब कुछ अच्छा होता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी चीज के अच्छाई के लिए हम लोग उसको कहते हैं गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। लेकिन अगर वो खराब हो तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? BAD, बैड। बैड मतलब बुरा। अगला वर्ड है हमारा COLD, इसको क्या पढ़ते हैं? कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HOT। HOT को क्या पढ़ते हैं? हॉट। जब कुछ गर्म होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट। और जब कुछ ठंडा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड मतलब ठंडा और हॉट मतलब गर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SAD, इसको पढ़ते हैं सैड। जब खुशी होते हैं तो बोलते हैं क्या? हैप्पी। लेकिन जब कोई दुखी होता है तो उसके लिए, या उदास होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसको पढ़ते हैं सैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HAPPY, इसको पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SMALL, इसको पढ़ते हैं स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा। लेकिन जब कुछ बड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं BI और G। BIG मतलब क्या होता है? बिग। बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। इस तरह से ये हमारा डेली यूज वर्ड बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी क्लास को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।